और लास्ट क्लास में हमने प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि की हेल्प से हम क्या करते थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते थे, उसको हल करते थे। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट कर ली थी। 3 या 4 क्लासेस हमने इस विधि को दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसमें किए। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, प्रतिस्थापन विधि में मान लो हमें इक्वेशन दे दी, जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली 3x+y बराबर 7 और 2x+3y बराबर 7। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को लिख लेते थे 1 और 2। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता था कि इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को हमें लेना होता था। ठीक है, हमारे पास दो समीकरणें हैं, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को हम लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लो समीकरण 1 ली, 3x+y बराबर 7। और अपनी मर्जी से हम कोई भी ले सकते हैं फर्स्ट या सेकंड में से, तो मैंने जैसे फर्स्ट ली और यहाँ से हम x या y किसी का भी मान निकालते हैं। तो जैसे मैंने y का मान निकाला, तो y बराबर क्या होगा, ये 3x इधर जाकर माइनस का हो गया, 7 - 3x। और इस y के मान को किस में रखते हैं, अगर y का मान मैंने किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है, तो रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। और समीकरण 2 में रखकर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 मेरी क्या है, 2x+3y बराबर 7। तो 2x+3, y का मान कितना है, 7 - 3x बराबर 7। उसके बाद 2x+3 को अंदर गुना करेंगे, 3 × 7 = 21 माइनस 3 × 3 = 9x बराबर 7। तो 2x - 9x क्या होगा, माइनस का 7x बराबर 7, 21 इधर आकर माइनस का होगा, तो माइनस का 7x बराबर माइनस का 14। तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आया, 14/7 और 7 14। तो x का मान आ गया 2। ठीक है, यही बताया था मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, दोबारा सुन लो। अपने मर्जी से किसी एक समीकरण को लेते हैं, मैंने ए समीकरण 1 को लिया, अपनी मर्जी से x या y का मान निकालो, y का मान निकाला। अब ये जो मैंने y का मान निकाला है, ये किससे निकाला है, समीकरण 1 से। तो इसको रखूंगा किसमें, 2 में। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन करना, एक से निकालकर दूसरी में रखना। तो दूसरी में रख दिया यहाँ पर और इसको सॉल्व करके x का मान 2 आ गया। अब आप इस x के मान को, आपके पास 3 समीकरण हैं, ठीक है, मैं इसको समीकरण 3 अगर बोल दूं इसको, तो समीकरण 3 में अगर मैं x का मान रख दूं, y बराबर 7 - 3x, तो y बराबर 7 - 3 गुना 2। तो y बराबर 7 - 3 दूनी 6 और y बराबर 7 में से 6 गया 1। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके समीकरणों को हल करते हैं। बताओ, इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। अगर सभी को ये क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल में करने के लिए, सभी को क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल में करने के लिए, उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके सामने ही है, करिए इसको सॉल्व सभी स्टूडेंट। आपके सामने दो समीकरण हैं, 2x - 3y बराबर 2 और x+2y बराबर 8।
करिए इसको सॉल्व। इसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है विलोपन विधि, उसको हम शुरू करेंगे। सभी स्टूडेंट्स के पास 5 मिनट है, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए। 4 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। बारह बच्चों का आंसर आ चुका है। 2 मिनट और हैं। जो लोग बच गए हैं, आधे लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। जो आधे लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 1 मिनट। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। 4 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। ओके, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको 2 समीकरणें दी हुई है। मान लेता हूं ये हमारी समीकरण 1 है और ये मेरी समीकरण 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें इसको हल करना था। तो मान लो मैंने ले ली समीकरण 2, समीकरण 2 से। ठीक है, मैं ये कई बार ये बात बोल चुका हूं कि आप 1 या 2 में से कोई भी समीकरण ले सकते हो। मैंने मान लिया समीकरण 2 ली, x+2y = 8। यहाँ से आप x या y किसी का भी मान निकाल सकते हो। मान लो मैंने x का निकाला, तो x का मान क्या आएगा, 2y इधर जाकर माइनस का हो गया, 8 - 2y। ये हो गई मेरी समीकरण 3। क्योंकि मैंने x का मान कौन सी समीकरण से निकाला है, समीकरण 2 से, तो मैं इसको रखूंगा किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरी क्या है, 2x - 3y = 2। तो 2x का मान कितना है, 8
माइनस 2y माइनस का 3y बराबर में 2। ठीक है, 2 अट्ठे 16, माइनस है तो माइनस आया, 2 दूनी 4y माइनस 3y बराबर 2। ठीक है, 16 -4 हो y और माइनस का 3y क्या हुआ, माइनस का 7y बराबर 2। तो यहां से माइनस का 7y बराबर क्या होगा, 16 इधर जाकर माइनस का हो गया 2 माइनस 16, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 14। तो y बराबर माइनस का 14 बटे माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 दूनी 14, तो y का मान आ गया 2। अब इस y के मान को उठाकर 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 8 माइनस 2y। तो x बराबर 8 माइनस 2, y का मान कितना है 2, तो x बराबर 8 माइनस 2 दूनी 4, यानी 8 में से 4 गया 4। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 4 और y का मान आया। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, रिवीजन कराने के लिए मैंने यहाँ पर दिया, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विलोपन विधि की। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, हर तरह का क्वेश्चन आपको कराया गया है। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए इस क्वेश्चन। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब हमारी अगली विधि है जिसका नाम है विलोपन विधि। ठीक है, तो क्या होता है विलोपन का मतलब, जैसा कि आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड हम इसको बोलते हैं, हिंदी में विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे, विलुप्त। विलुप्त का मतलब होता है किसी चीज को गायब कर देना, गायब कर देना सर। ठीक है, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, हम विलुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं। किसको गायब कर देते हैं, किसी एक चर को, किसी एक चर को। ये कॉन्सेप्ट है इसका। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, गायब करते हैं, विलुप्त कर देते हैं। किसको विलुप्त करते हैं, किसी एक चर को। ठीक है, आपके पास दो चर होंगे, एक्स वाई पी क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन होंगे दो ही। आपके पास क्वेश्चन में कितने चर होंगे, दो, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो जब चैप्टर का नाम में ही दो चर हैं तो क्वेश्चन में भी दो ही चर होंगे। तो उन दोनों चरों में से किसी एक चर को हम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। तो ये समझ में आया कि विलोपन विधि में हम करने के वाले हैं, करेंगे कैसे ये अभी हम देखेंगे, लेकिन आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि विलोपन विधि में हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो दो चर हैं, तो किसी एक चर को हमें गायब करना है विलोपन विधि में। ठीक है, तो करें स्टार्ट, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कराने से पहले आप ये बताओ, हाँ कोई बात नहीं, आप ये बताओ गायब करने का मतलब क्या है। जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4। ठीक है, तो इस 4 को कौन गायब करने का मतलब है उसको 0 बना देना। ठीक है, गायब करने का मतलब क्या होता है, गायब करने का मतलब है कि चर का 0 बना देना। ठीक है, तो 4 जैसे मैंने लिखा, अभी चर से पहले हम संख्याओं पर आते हैं। अगर मैं संख्या एक 4 की बात करूं तो ऐसा मैं इसमें क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं जो ये 0 हो जाए, यानी इसको मैं गायब कैसे कर सकता हूँ 4 को, बताओ। मैं 4 को कैसे गायब कर सकता हूँ, अगर मैं 4 को 4 में से ही माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा ना, गायब हो जाएगा। ये 4 चला गया, 0 बन गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि 10 को गायब करो तो आप इसमें से 10 माइनस कर दो तो गायब हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 100 को गायब करो तो आप 100 माइनस कर दो तो ये गायब हो गया, 0 हो गया। सेम चीज मैं चरों के साथ करना चाहता हूं। मैंने कहा कि एक्स को गायब करो, मैंने कहा एक्स को गायब करो, तो कैसे गायब करोगे, इसमें से एक्स को माइनस करके, तो ये 0 हो गया।
मैंने आपसे कहा 5y को गायब करो, तो कैसे गायब करोगे? इसमें से 5y माइनस करके, ये 0 हो गया। तो समझ रहे हो कर क्या रहा हूं मैं एक जैसे दो पदों को माइनस कर रहा हूं। गायब करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? 5y को गायब करने के लिए मैंने क्या किया? दो एक जैसे पदों को माइनस कर दिया। x को गायब करने के लिए मैंने क्या किया? 2x को माइनस कर दिया। तो एक जैसे दो पदों को माइनस करके हम क्या कर देते हैं? गायब करते हैं, यानी 0 बना देते हैं इसको। तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है समझने की, ठीक है। आपको अगर किसी को 0 बनाना है तो कैसे बनाओगे? उसी में से माइनस कर दो उसको। x को अगर 0 बनाना है तो x में से x माइनस कर दो। 5y को अगर 0 बनाना है तो 5y में से 5y माइनस कर दो। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो बेसिकली इस विधि में, इस विलोपन विधि में हम क्या करने वाले हैं? हम गायब ही करने वाले हैं। और वो कैसे गायब करेंगे, यहां मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन समझते हैं। पहले बताओ, यहां तक कोई चीज क्लियर? यहां तक किसी चीज में कोई डाउट? चलो, तो अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो एक चर को विलुप्त तो हम लोग यहाँ पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्वेश्चन है। मेरे पास, अब इसको ध्यान से सुनते रहना, जो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है, जहां डाउट हो वहां पूछ लेना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3x माइनस वाई बराबर 5 और 5x माइनस वाई बराबर 11। आपको विलोपन विधि का यूज करके एक्स और वाई के मान निकालने हैं, ठीक है। आपको विलोपन विधि का यूज करके क्या करना है? एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो मैंने विलोपन विधि का मतलब क्या बताया था? विलोपन विधि का मतलब है क्या कर देना? विलुप्त कर देना। किसको विलुप्त कर देना? चर को। तो आपके पास दो चर हैं, एक्स और वाई। देखो, इन दोनों समीकरणों में दो चर है ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो इसमें से किसी एक को आपको विलुप्त करना है। और विलुप्त आप किसे करोगे? विलुप्त आप किसे करोगे भाई? विलुप्त कौन होंगे? जो एक जैसे होंगे। मैंने यहां पर बताया ना, विलुप्त कौन होता है। जैसे एक्स को विलुप्त कैसे किया? एक्स माइनस एक्स, दोनों एक जैसे थे ना, एक्स एक्स। 5y माइनस 5y, दोनों एक जैसे थे, तभी तो ये माइनस होकर 0 हुआ। सेम चीज हमें यहां करनी है। तो बताओ, एक जैसे क्या आपको दिख रहे हैं इसमें? इन दोनों समीकरणों में एक जैसा क्या है? दोनों चरों को देखो। दोनों चरों में से कौन एक जैसे है? वाई। आप देख पा रहे हो ना, इसके पास भी वाई है, इसके पास भी वाई है। यस और नो सभी स्टूडेंट्स बताएं। इन दोनों समीकरणों में आपको ऐसा क्या दिख रहा है जो दोनों के पास एक जैसा है? तो आप देखो, वाई, एक्स, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 5x है, तो ये तो एक जैसे है नहीं। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, ये एक जैसे हैं। तो इनको मैं विलुप्त कर सकता हूँ, इनको मैं विलुप्त कर सकता हूँ। अब विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ तो माइनस वाई है, यहाँ तो जुड़ रहे हैं ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो, माइनस वाई, तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जुड़ती हैं चीजें। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जुड़ती हैं चीजें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके चिन्हों को अलग करना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? मैंने जो भी चीज बोली है, मैंने क्या बोला है कि हम विलुप्त किसे करेंगे? जो एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे इसमें भी वाई, इसमें भी वाई, दोनों वाई है। तो इनको मैं यहाँ पर 0 बनाने वाला हूँ। 0 हम कैसे बनाते हैं? जब चीजें माइनस होती है। लेकिन यहाँ पर तो ये जुड़ रहे हैं ना, क्योंकि चिन्ह एक जैसे है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो चीजें जुड़ती है। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। अगर मैं लिख रहा हूँ -5 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? -5 का मतलब -10 होता है ना। जुड़ते हैं। जब चिन्ह एक जैसे हो तो जुड़ते हैं। तो इनके चिन्ह एक जैसे हैं, तो ये तो जुड़ जाएंगे। लेकिन मुझे तो घटाना है। तो मुझे घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इनके साइन बदलने पड़ेंगे। और साइन हम किसके, कौन बदलता है साइन? बताओ, मैंने कई बार बताई है ये बात। साइन कौन बदलता है? साइन कौन बदलता है? माइनस बदलता है ना साइन। साइन कौन बदलता है? माइनस। अरे माइनस बदलता है। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों समीकरणों को माइनस कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को माइनस कर दूंगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो 1 और 2 को घटाने पर, घटा क्यों रहा हूं? क्यों घटा रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर जो साइन है दोनों चरों के वो एक जैसे हैं।
अगर मैं नहीं घटाऊंगा तो ये विलुप्त नहीं होगा। घट वो इनको विलुप्त करने के लिए मुझे इनको जीरो बनाना पड़ेगा, और जीरो कब बनेंगे? जब मैं घटाऊंगा, जब मैं इनको घटाऊंगा। तो इसीलिए मैं इनको घटाऊंगा, और घटाते टाइम क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 5x प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये y माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये 11, ये 11 प्लस का है तो माइनस का हो गया। बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सभी लोग बताओ। ठीक है। अब 3x - 5x क्या होगा? 3x - 5x क्या होगा? माइनस का 2x होगा। 3x - 5x, तो बड़ा कौन है 5x? वो माइनस का है तो माइनस, और घटाने पर 5 से 3 गया 2x, तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस का 2x। ठीक है। माइनस वाई और प्लस का वाई क्या होगा? माइनस वाई प्लस वाई क्या होगा? चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेंगे, और y में से y गया तो जीरो, यानी ये हो गया हमारा वैल्यू। y से y कट गया, फिर बराबर 5 - 11 कितना होगा? बड़ा कौन है? 11, वो माइनस का है तो माइनस, और 11 में से 5 गए 6। तो यहां से हमें क्या मिला? माइनस का 2x बराबर माइनस का 6। तो x बराबर क्या होगा? माइनस का 6 बटे माइनस का 2। माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आया? 6 को 2 से भाग देंगे तो 3। तो x का मान कितना आया? बताइए, x का मान निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? x का मान निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने घटाया क्यों। घटाया मैंने इसलिए घटाया मैंने इसलिए क्योंकि मुझे इनको विलुप्त करना था। विलुप्त ये तब होंगे जब मैं घटाऊंगा। अगर मैं इनको जोड़ देता तो माइनस वाई और माइनस वाई माइनस का 2y हो जाता, तो ये विलुप्त नहीं होते। ठीक है। लेकिन जब मैंने इनको घटाया तो y से y कट गया, और जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ये 5x प्लस का है तो माइनस का हो गया, y माइनस का था तो प्लस का हो गया, 11 प्लस का था तो माइनस का हो गया। 3x - 5x, तो 5x बड़ा है, वो माइनस का है तो माइनस आ गया, और 5 में से 3 गया 2x। y से y कट गया, बराबर 5 - 11 क्या हुआ? माइनस का 6। माइनस का 2x बराबर माइनस का 6, x बराबर -6 बटे -2, 2 तिया 6। x का मान 3 आ गया। अब आप इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, एक या दो किसी में भी आप रख सकते हो। तो चलो एक में रख लेते हैं। x का मान समीकरण एक में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो, दो में भी रख सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है एक में ही रखना है। एक या दो किसी में भी रख सकते हो, तो मैं एक में रख रहा हूँ। 3x - y बराबर 5। तो 3x की जगह क्या रखना है? 3। तो 3 × 3 माइनस वाई बराबर 5। 3 × 3 9 माइनस वाई बराबर 5। तो 9 इधर जाकर माइनस का होगा, तो माइनस का वाई बराबर 5 - 9। तो माइनस का वाई बराबर 5 में से 9 गया तो माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, तो वाई बराबर कितना आ गया? 4। तो एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इसको कहते हैं हम विलोपन विधि। ठीक है। विलोपन विधि का मतलब किसी एक चर को हम क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। किसी एक चर को काट कर जीरो करना। और वो चर कौन सा होगा? जो एक जैसे होंगे उन्हीं को तो हम जीरो कर सकते हैं घटाकर। अलग अलग को तो हम घटाकर जीरो कर नहीं सकते। तो y एक जैसा है दोनों में, पहले वाले समीकरण में भी y है, दूसरे में भी y है, तो y से y मैंने माइनस करके जीरो कर दिया, और जब माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करें। 2x + y बराबर -4। चलो इसको करने से पहले मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा, इसको आप लोग इसको सॉल्व करें पहले। 3x + y बराबर 10, और x - y बराबर 1।
ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल करना। करिए सॉल्व सभी। सर पोल में करना है क्या? नहीं, चैट में आंसर कर दीजिए। तो आपको एक लाइन याद रखनी है विलोपन विधि में, जिसको आप विलुप्त कर रहे हो, जिसको आप काट रहे हो, उनके साइन अलग अलग होने चाहिए। जिनको आप जिनको आप क्या कर रहे हो, काट रहे हो, उनके साइन अलग अलग होने चाहिए। अगर साइन अलग अलग हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर साइन अलग अलग नहीं है तो हमें बनाने हैं। वो कैसे बनाते हैं? साइन हम दोनों को माइनस करके साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिसको आप काट रहे हो उनके साइन अलग अलग होने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आप किसको काटोगे, किसको काटोगे इसमें बताओ? वाई को y सर। को। तो इसके साइन अलग अलग है, ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिंपल इसको क्या कर देंगे, y से y काट देंगे और 3x और x 4x हो गए, 10 में से 1 गया 9 बच गए। सॉरी 10 और 1 11 हो गए। यस, ठीक है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, जिसको काट रहे हो उसके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अगर चिन्ह अलग नहीं है तो सबके चिन्ह बदल दो, सबके चिन्ह बदलकर अलग करो, सबके चिन्ह बदलकर अलग अलग करने। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा कि मैं जिसको काट रहा था, मैं किसको काट रहा था, वाई को काट रहा था, तो इनके चिन्ह अलग अलग नहीं थे। ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था। तो अगर चिन्ह अलग अलग नहीं है तो क्या करना है? अगर चिन्ह अलग नहीं है तो सबके चिन्ह बदलकर अलग अलग करने हैं। तो अगर जैसे यहाँ पर चिन्ह अलग नहीं थे तो मैंने क्या किया, नीचे वाले समीकरण में, ठीक है ये भी लिख लो, नीचे वाली समीकरण में सबके चिन्ह बदल दो। नीचे वाली समीकरण ये है, तो 5x प्लस का है तो माइनस का कर दो, y माइनस का है तो प्लस का कर दो, 11 प्लस का है तो माइनस का कर दो। अब देखो इनका चिन्ह अलग हो गया, ये भी ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लो, जिनके चिन्ह अलग नहीं है तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह अलग करो, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल दो। ये आपको अगर ये चीज समझ में आ रही है तो आप किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ठीक है, जिसको काट रहे हो, काटोगे किसको? जो एक जैसे होंगे। जिसको काट रहे हो उसके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है। भाई किसी का आंसर नहीं आया, क्या हुआ? नहीं हुआ गया सॉल्व? चलो, 3x प्लस वाई बराबर 10 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 1। यही है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है पहले आप ये डिसाइड करोगे काटोगे किसको, पहले आप ये डिसाइड करोगे किसको आप विलुप्त करोगे, किसका विलोपन करोगे। तो विलोपन उसका होगा जो एक जैसे है। तो यहाँ पर y एक जैसे हैं, दोनों समीकरणों में y एक जैसा है,
तो ये विलुप्त होगा, इसको हम काटेंगे। ठीक है, अब जिसको काट रहे हो उसके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो इनके चिन्ह अलग अलग हैं, ये वाला y प्लस का है, ये वाला y माइनस का है। तो ठीक है, हमारा काम आसान हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3x और x कितने हो गए, 4x, y और माइनस y कितना हो गया, कट गया, y से y कट गया क्योंकि ये y प्लस का है, ये माइनस का है। तो y माइनस y 0 बराबर 10 और 1 कितने हो गए, 11। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये चीज सभी को क्लियर हुई? हाँ जी भाई, 3x और x दोनों प्लस के हैं तो जुड़ गए, 3x और x 4x हो गए। 10 और 1 दोनों प्लस के हैं तो 10 और 1 11 हो गए। यहाँ पर एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो घट गए, y माइनस y 0 हो गया। इसमें कुछ ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ गए, 4x आ गया। ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ गए, 11 आ गया। इनके चिन्ह अलग अलग है तो कट गए, 0 हो गया, y माइनस y 0। तो यहां से मुझे क्या मिला, 4x बराबर 11। तो x बराबर कितना आया, 11/4। x का मान कितना आया, 11/4। अब आप इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना एक की जगह हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर भिन्न में आ रहा है, तो भिन्न वाला भी बाद में देखेंगे। तो ये 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x का मान आ गया 3। ठीक है, अब x का मान 3 किसी में भी रख दो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले में रखा तो 3x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x की जगह क्या रखा, 3 × 3 प्लस वाई बराबर 10। 3 तिया 9 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर कितना आएगा, 9 इधर जाकर माइनस का हो गया, 10 माइनस 9। तो y का मान कितना आया। ठीक है, तो x बराबर 3 और y बराबर। ये लाइन अगर आपको क्लियर है, ये जो मैंने लिखी है ग्रीन कलर में, तो आप इसको इस मेथड के जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से कर लो। ठीक है, जिसको काट रहे हो उसके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अगर अलग अलग चिन्ह नहीं है तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल दो तो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। 2x प्लस वाई बराबर -4, 5x -3y बराबर 1। अब बताओ इसमें किसे काटोगे, इसमें किसको काटोगे? इसमें कोई एक जैसा दिख नहीं रहा जिस जो कटे। कटेगा कौन, जो एक जैसा हो। कटेगा कौन, जीरो कौन होगा, विलुप्त कौन होगा, जो एक जैसे हैं। लेकिन इसमें आपको एक जैसा कोई नहीं दिख रहा। ये 2x है, ये 5x है, दोनों अलग अलग है। ये y है, ये 3y है, दोनों अलग अलग है। तो कैसे करोगे फिर इसको भाई? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा किसी एक को। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 5x है, तो दोनों अलग अलग है, ये तो जीरो हो नहीं सकते। जीरो कौन होता है भाई, जीरो वो होते हैं ना जो एक जैसे हो, जैसे 5 - 5, यही तो जीरो हो सकते हैं। 10 - 10, यही तो जीरो हो सकते हैं। किसी को भी जीरो बनाने का रूल क्या है कि वो दोनों एक जैसे होने चाहिए, माइनस करके जीरो हो जाएंगे। लेकिन एक जैसे है ही नहीं यहाँ पर, तो जीरो नहीं हो सकते ना। यस और नो, ये बात आप मेरी सुन रहे हो ध्यान से या नहीं? जीरो होने का सबसे पहला रूल क्या है कि एक जैसी चीजों को घटाने पर जीरो मिलता है। एक जैसी चीजों को घटाने पर जीरो मिलता है। जीरो में क्यों ला रहा हूं, क्योंकि विलोपन विधि, मुझे जीरो बनाना है किसी को। तो जीरो वो होंगे जो एक जैसे हैं, तो एक जैसा इसमें कोई नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ किसी तरह 3 ले आऊं, इस y के साथ में 3 ले आऊं, तो ये एक जैसे हो जाएंगे ना। समझ रहे हो आप लोग? अगर मैं इस y के साथ किसी तरह 3 लिख दूं, तो ये भी 3y हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा। वो कैसे लिख सकता हूं मैं इस पूरी समीकरण में 3 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, इस पूरी समीकरण में मैं 3 से गुणा कर देता हूं। तो जब मैं इस पूरी समीकरण में 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर 3y आ जाएगा, यहाँ पर 3y आ जाएगा। ठीक है, करते हैं चलो। करते हैं।
तो 3 की गुणा करते हैं, 3 की 2x में गुणा करी तो कितना आया 6x। ठीक है, 3 की 2x में गुणा करी तो कितना आया 6x, फिर प्लस है तो प्लस आया। 3 की y में गुणा करी तो कितना आया 3y, बराबर है तो बराबर आया। ठीक है, 3 की -4 में गुणा की तो -12। बताइए यही आएगा। 3 की गुणा मैंने क्यों की, क्योंकि मुझे एक जैसा बनाना था। 3 या नीचे y के साथ 3 है, तो यहां पर भी अगर मैं 3 ले आऊं तो ये एक जैसे हो जाएंगे ना, तो इसलिए मैंने 3 की गुणा कर दी। इसमें अकेले में तो कर नहीं सकता, पूरी समीकरण में होगी। 3 की गुणा 2 में हुई तो 6x प्लस प्लस, 3 की गुणा y में हुई तो 3y, बराबर बराबर, 3 की गुणा -4 में हुई तो -12। और ये वाली समीकरण क्या है 5x, 5x -3y बराबर 1। तो अब आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि एक जैसी चीजें क्या है यहां पर, एक जैसे कौन है। जो मेरा क्वेश्चन था उसमें ये एक जैसे नहीं थे, लेकिन मैंने 3 की गुणा करके इनको एक जैसा बना दिया ना। अब मैं इनको विलुप्त कर सकता हूं, अब मैं इनको इनका विलोपन कर सकता हूं, यस और नो, है ना। पहले नहीं कर पा रहा था क्योंकि भाई ये भी अलग है ये भी अलग है। अब एक जैसा इनको बनाना तो बहुत मुश्किल है, मैंने इसको बना दिया, इसमें 3 की गुणा कर दी। तो जब मैं इसमें 3 की गुणा कर रहा हूं तो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, पूरे में होगी 3 की गुणा। तो 3 की गुणा पूरे में कर दी। सर हमने 3 से गुणा क्यों किया, वही तो मैं बता रहा हूं, शुरू से मैंने यही तो बताया है कि आपको यहां पर विलुप्त करना है, आपको यहां पर विलुप्त करना है, जीरो करना है। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास देखी है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, जीरो बनाना है किसी एक चर को, या तो एक्स को बनाओ या वाई को बनाओ। अब जीरो वो बनते हैं जो एक जैसे हों, जैसे 5 - 5, भाई 5 और 5 एक जैसे हैं तभी तो इनको घटाकर जीरो आया। 100 - 100, भाई 100 में से 100 ही घटाओगे तभी तो जीरो आएगा। यानी दो एक जैसी चीजों को घटाने पर ही जीरो आता है, दो एक जैसी चीजों को घटाने पर ही जीरो आता है। और मुझे जीरो लाना क्यों है, क्योंकि विलोपन विधि नाम है, विलोपन का मतलब है कि किसी एक को जीरो कर दो। अब जीरो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया दो एक जैसी चीजों को घटाने पर ही जीरो आता है, लेकिन यहाँ पर तो एक जैसा कुछ भी नहीं है, ना तो एक्स है एक जैसे ना वाई है ना। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 5x है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। ओके, अब आपको एक जैसा बनाना है, यानी ये अगर 3y है तो इसको 3y बना दो। और इसको 3y कैसे बनाओगे, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को 3y तब बना सकते हो जब पूरे में 3 की गुणा करोगे। हमें एक जैसा बनाना है, या तो भाई देखो एक्स वालों को एक जैसा बनाओ, इनको एक जैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसको एक जैसा, वाई वालों को एक जैसा बनाना आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3y है, और अगर मैं इसमें 3 की गुणा कर दूं तो ये भी 3y हो जाएगा। ऊपर वाले में इसमें अगर मैं 3 की गुणा कर दूं तो ये भी 3y हो जाएगा। तो इसीलिए अब मैं इसमें अकेले में तो कर नहीं सकता, करनी पड़ेगी तो पूरे में करनी पड़ेगी। तो मैंने पूरे में 3 की गुणा की, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 की y में गुणा की तो 3y बराबर 3 गुना -4 -12। और ये नीचे वाली समीकरण ऐसी की ऐसी। अब हुआ क्लियर, अब हुआ क्लियर, बताओ। अब जो आपका सवाल है कि किसी में भी कर सकते हो, नहीं, किसी में भी क्यों करोगे भाई, जहां जरूरत है वहीं तो करोगे। ऊपर जरूरत है ना 3 की तो ऊपर गुणा करोगे 3 से, नीचे तो है 3y। ठीक है, अब देखो, फिर मैंने अभी आपको एक लाइन बताई कि जिन, अब आप काटोगे किसको, जो एक जैसे हैं। एक जैसे कौन है, 3y और 3y। तो जिनको आप काट रहे हो उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, तो इनके चिन्ह अलग अलग है, इनके चिन्ह अलग अलग है। ये 3y प्लस का है, ये 3y माइनस का है। तो ठीक है, ये कट गए, 3y - 3y 0 हो गया। 3 की गुणा इसीलिए की मैंने जिससे कट जाए, 3y - 3y 0 हो गया। अब 6x और 5x दोनों प्लस के हैं, तो 6 और 5 11x हो गया। ठीक है, बराबर -12 और +1, -12 और +1 कितना होगा, बड़ा कौन है 12, वो माइनस का है तो माइनस, और चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 12 में से 1 गया तो 11 बचा, तो -11। तो x बराबर क्या आया, -11/11, 11 से 11 कट गया तो -1। तो x का मान क्या आया, -1।
एक्स का मान क्या आया, -1। बताओ। ठीक है भाई, शुरू से जो चीज मैं बताता आ रहा हूं ना उनको जोड़ते चलो। मैंने शुरू में बताया विलोपन का मतलब है जीरो बनाना। जीरो किसको बनाएंगे, या तो एक्स को या वाई को। वो जीरो कब बनते हैं, जब एक जैसे होते हैं। एक जैसे बनाने के लिए मैंने, क्योंकि ये अलग अलग है तो एक जैसा बनाने के लिए मैंने इसमें 3 की गुणा कर दी। अब ये एक जैसे बन गए, अब चिन्ह देखो, चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो इन दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो कट गए। बाकी 6 और 5 11, एक्स -12 और 1 -11, और ये कट कर आ गया -1। तो x का मान -1 हो गया। अब इस x के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट समीकरण है मेरी 2x + y = 4। तो x का मान -1 रखा, 2 गुना -1 प्लस का y बराबर 4। 2 गुना -1 क्या हुआ, -2 प्लस का y बराबर 4। तो y बराबर क्या होगा, 2 इधर जाकर प्लस का हो गया, 4 + 2। तो y का मान कितना आया, 6। तो y का मान 6 और x का मान -1। बताइए, कोई डाउट हो तो। 1 और -2 कैसे आ रहा है भाई। हम्म -1 और 6 आएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 6 आया था, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ देखकर सीख जाओ, उनको अपने हाथों से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सोचना पड़ेगा। जितने ज्यादा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, खुद से ज्यादा ट्राई आपको करनी पड़ेंगी चीजें। ओके, चलो। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करें। 7x + 3y = 180। 7x + 3y = 180, और 7x + 7y = 280। हम्म सॉल्व करें सभी लोग। ओके, x बराबर 15 और y बराबर 25। वेरी गुड। तो x बराबर 15, y बराबर 25, वेरी गुड।
दो बच्चों का आंसर आया है, एकता और मनोज। मनोज नाम से स्टूडेंट है। बाकी लोग एक जैसा कौन है? पहले ये चेक करो कि एक जैसे, क्योंकि आपको जीरो बनाना है, विलोपन करना है, तो एक्स या वाई में से कौन है एक जैसे, एक्स वाला पद या वाई वाला पद, एक जैसा कौन है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक जैसे पद कौन से हैं, एक्स वाले हैं या वाई वाले हैं। जो एक जैसे हैं उनको टारगेट करो, जो नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा हमें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। तो एक्स वाले एक जैसे हैं। अब आप ये देखो उनके साइन कैसे हैं, एक जैसे साइन है तो वो तो जीरो हो नहीं सकते। जीरो होने के लिए जरूरी क्या है, साइन अलग अलग हो। मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि जो जिनको आप काट रहे हैं उनके साइन अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के साइन एक जैसे हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो मुझे साइन बदलने पड़ेंगे। साइन कैसे बदलते हैं, इनको माइनस कर दूंगा, माइनस करूंगा तो ये 7x माइनस का हो गया, ये 7y भी माइनस का हो गया, और ये 280 भी माइनस का हो गया। ठीक है, इतना हिंट मैंने दे दिया है, करो बाकी लोग सॉल्व। आप खुद देखो ना, आप इनको जीरो कब करोगे, जब ये माइनस होंगे तभी तो जीरो कर सकते हो इनको। भाई 7x और 7x, इनको जीरो कैसे करोगे, जब ये माइनस होंगे। माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनके साइन तो एक जैसे हैं, तो आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा इनको। समझ रहे हो ये चीज? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनको माइनस कर दूंगा। तो माइनस करते टाइम क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं सबके। तो ये 7x और ये 7x क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो अगर मैं इनको ऐसे ऐसे सॉल्व करने लगा तो 7x और 7x तो 14x हो गए ना। 7x और 7x तो 14x हो गए, तो कहाँ विलोपन हुआ इनका? विलोपन तो नहीं हुआ। इनका विलोपन नहीं हुआ, मुझे तो इनको विलोपित करना था। तो विलोपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस करना पड़ेगा। और माइनस जब भी हम करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 7x माइनस का हो गया, ये 7y भी जो प्लस का था माइनस का होगा, 280 प्लस का था माइनस का होगा। अब 7x माइनस 7x, अब ये जीरो हो गया, 7x माइनस 7x जीरो। 3y माइनस 7y कितना होगा, 3y माइनस 7y कितना होगा, माइनस का 4y, माइनस का 4y बराबर 180 माइनस 280 कितना होगा, बड़ा कौन है 280, वो माइनस का है तो माइनस, और घटाने पर क्या आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर y कितना आया, y बराबर कितना आया, माइनस का 100 बटे माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 100 को 4 से भाग किया तो 25। तो y का मान कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब आप इस y के मान को या तो इसमें या इसमें किसी में भी रख दो, तो फर्स्ट वाले में रख देते हैं। फर्स्ट वाली समीकरण हमारी क्या है, 7x प्लस 3y बराबर 180। तो 7x प्लस 3, y कितना है 25 बराबर 180। तो 7x प्लस 25 दिया 75 बराबर 180। तो 7x बराबर 180 माइनस 75। तो 7x बराबर 180 में से 75 गए तो कितना बचे 105। x बराबर 105 बटे 7। तो x बराबर 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35। तो x का मान कितना आ गया 15। x का मान 15 और y का मान 25। ठीक है भाई, बताओ कोई डाउट इसमें? आपको एक छोटी सी चीज बस याद रखनी है कि जिन जो एक जैसे हैं उनके साइन अलग अलग होने चाहिए। जो एक जैसे पद हैं उनमें क्या अलग होना चाहिए, उनके साइन। तो यहाँ पर 7x और 7x एक जैसे पद हैं लेकिन इनके साइन एक जैसे हैं, तो मुझे इनको अलग अलग बनाना पड़ेगा, और अलग अलग बनाने के लिए ही मैंने नीचे वाली समीकरण के साइन बदल दिए। तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, और ये भी माइनस का होगा। फिर से समझा दो सर। फिर से समझा, देखो म- मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको विलोपन विधि का मतलब बताया था। विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी एक चर को हम क्या कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं, किसी एक चर को जीरो बना देते हैं। ये लाइन क्लियर है? विलोपन विधि का मतलब क्या है, किसी एक चर को जीरो बना दो। जीरो कब बनता है कोई, जीरो कैसे बन सकता है कोई, जब दो एक जैसी चीजों को घटाओगे तो तभी तो जीरो आएगा, उसके अलावा जीरो आ सकता है क्या?
मैं आपसे कहूँ कि 10 में से 5 घटा दो तो क्या 0 आ सकता है? 10 में से 5 घटाने पर 0 क्या कब आएगा? या तो 5 में से 5 घटाओ या 10 में से 10 घटाओ, तभी तो 0 आ सकता है। तो एक जैसी चीजों को घटाने पर ही तो 0 आएगा। तो 0 मुझे क्यों लाना है? क्योंकि विलोपन करना है। तो मुझे एक जैसा चर ढूंढना पड़ेगा, मुझे एक जैसा चर ढूंढना पड़ेगा। भाई जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको जोड़ते चलो, ठीक है। मैंने इसी पॉइंट से क्लास शुरू की थी। तो एक जैसी चीजें मुझे ढूंढनी पड़ेगी जिनको मैं घटाकर 0 बना सकूं। तो इसमें एक जैसे कौन है? 7x। 7x एक जैसे है ना दोनों समीकरणों में। एक जैसा कौन है? x वाला। x वाला जो चर है वो एक जैसा है, ऊपर भी 7x है नीचे भी 7x है। तो मैं इनको घटाकर 0 बनाऊंगा, लेकिन ये तो घट ही नहीं रहे। ये तो 7x और 7x तो 14x हो गए। 7x और 7x तो 14x हो गए। लेकिन मुझे तो इनको घटाना है, तो घटाते टाइम क्या करूंगा? मैं सबके साइन नीचे बदल दूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी को घटाते हैं, जब भी हम किसी को घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो नीचे वाली समीकरण के साइन बदल जाएंगे। ये 7x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 7y प्लस का है तो माइनस का हो गया, 280 प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब 7x में से 7x घटाया तो 0 आया, 3y में से 7y घटाओगे तो माइनस का 4y आएगा, और 180 में से 280 घटाओगे तो माइनस का 100 है। यहां से y का मान कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, 100 से 100 को 4 से भाग दोगे तो 25। फिर इस y के मान को आप पहली समीकरण या दूसरी किसी में भी रख दो। तो 7x प्लस प्लस 3y, y की जगह 25 रख दिया, 25 दिया 75 बराबर 180, 75 उधर जाकर माइनस का हो गया। 7x बराबर 180 माइनस 75 105, x बराबर 105 बटे 7, 105 को 7 से भाग दिया तो 15। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहाँ पर होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चंस सभी को करने हैं भाई। अगर कर क्वेश्चन करके आओगे तो इस अगली क्लास में समझ आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हम्म, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, 3 ही कर लो। दो ही करने हैं। अरे लिख रहा हूँ, तीसरा लिख रहा हूँ। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आपको इनको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क के क्वेश्चन हो गए। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन जरूर करना, और जो भी डाउट हो अगली क्लास में पूछ लेना। बाय सर।